मैं किरणपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल बालियान बाबा पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम भारत की प्रमुख फसल गन्ने पर बात करेंगे। गन्ने में लगने वाले रोगों के बारे में आपको आज मैं विस्तार से बताऊंगा। उनकी पहचान कैसे करें, उनका इलाज कैसे करें, उनकी रोकथाम कैसे करें, उनको आने से कैसे रोका जा सकता है अपनी फसल में। हमारे देश भारत में गन्ने की फसल में लगने वाले जो रोग हैं वो इस प्रकार से हैं जो आप मेरी बराबर में स्क्रीन पे चलते हुए देख रहे हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल को मुख्यतः 5 रोगों से ज़्यादा हानि होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। गन्ने के जो रोग हैं वो प्रमुख रोग हैं और इसमें से लाल सड़न रोग, उकटा रोग, कंडवा रोग, पोका बोइंग रोग, ग्रासी सूट मुख्यतः गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे आपसे कि इनको कैसे रोका जा सके और आपकी फसल को इनसे कैसे बचाया जा सके। किसान भाइयों, बात करते हैं गन्ने के रेड रोट की या लाल सड़न रोग की, जो गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। इससे गन्ने की फसल को बहुत नुकसान होता है और जो शुगर की मात्रा होती है गन्ने में, जिसके लिए हम गन्ने का उत्पादन करते हैं, उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे वजन में भारी नुकसान होता है। यह रोग एक फफूंदी जनित रोग है, मतलब एक फंगस से फैलता है। फंगस का नाम कोलेटोट्राइकम फलकेटम है। लाल सड़न रोग गन्ने में जुलाई अगस्त में मुख्यतः दिखाई देता है। लाल सड़न रोग की पहचान कैसे करें, ये एक बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही आसान है। लाल सड़न रोग को पत्ती के माध्यम से भी पहचाना जाता है, क्योंकि पत्ती की जो बीच की सिरा होती है, गन्ने की पत्ती की जो बीच की सिरा होती है, उस पर कहीं कहीं पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और अगर गन्ने को फाड़ के देखा जाए, बीच में से फाड़ के देखा जाए, तो गन्ना अंदर से लाल दिखाई देगा। वो एक अजीब सी उसमें से आपको दुर्गंध आएगी। इससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। लाल सड़न रोग की पहचान के बाद बारी आती है इसके उपचार की। इसका उपचार कैसे करें, ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लाल सड़न रोग अमूमन किसी भी दवाई से सही नहीं होता। लेकिन कुछ कारगर दवाई मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। उनकी डोज भी, उनकी मात्रा भी कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, उसका भी मैं वर्णन करूँगा आपसे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा व थाइफेनाइड मिथाइल की 500 ग्राम मात्रा, दोनों को एक साथ मिट्टी, रेत या जिससे भी आप उसको खेत में डाल सकते हैं, डालकर अपने गन्ने के खेत में ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए उसको, और ऊपर से हल्का हल्का पानी लगा देना चाहिए। ध्यान रहे कि इस फसल में के लगने के बाद आप अपनी फसल को नाइट्रोजन की मात्रा कम से कम दें या ना दें। किसान भाइयों, इस दवाई के साथ साथ आपको एक ध्यान और रखना है। बुआई करते समय अगर कोई गन्ना इस रोग से ग्रसित, लाल सड़न से ग्रसित आपके खेत में दिखाई दे, आपको बिजाई करते समय दिखाई दे, तो उसकी बुआई ना करें, उसको अलग कर दें और खेत से बाहर निकाल दें। उकटा रोग के बारे में भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। यह 2 प्रकार की फफूंदी से उत्पन्न होता है। इस रोग में पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं, वे गन्ना अंदर से खोखला हो जाता है। उकटा रोग लाल सड़न रोग के साथ साथ दिखाई देता है। उकटा रोग के उपचार के लिए थाइफेनाइड मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ आप किसी भी अच्छे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मार्केट में स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से भी उपलब्ध है, जिसकी मात्रा 12 ग्राम प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करनी है। अब बात करते हैं गन्ने की तीसरी बीमारी के बारे में, तीसरे रोग के बारे में। यह है कंडवा रोग। कंडवा रोग में पत्ती, जो नई पत्ती निकलती है, बीज की पत्ती निकलती है, वो लंबी हो जाती है और काले रंग में तब्दील हो जाती है। ये जो पत्ती काले रंग में तब्दील होती है, ये फफूंदी के बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, जिसकी वजह से पत्ती के ऊपर काले रंग की तरह ये दिखाई देते हैं। भाइयों, यह रोग वर्ष में 2 बार दिखाई देता है। पहला मई जून, दूसरा अक्टूबर नवंबर। किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम के लिए मुख्यतः हम 2 फफूंदीनाशक का प्रयोग करते हैं। प्रथम तो थाइफेनाइड मिथाइल, दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। दोनों की 500 ग्राम मात्रा स्प्रे के रूप में आपको प्रयोग करनी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गन्ने के अगले रोग के बारे में। अगला रोग है पोका बोइंग रोग। यह भी एक फफूंदी जनित रोग है, फंगस से ही खेत में उत्पन्न होता है। इस रोग को पहचानना बहुत आसान है। इस रोग की में गन्ने के जो गोब की पत्ती होती है, वो आपस में उलझी रहती हैं, फंसी रहती हैं,
और यह रोग गन्ने की किस्म 0238 में मुख्यतः कुछ वर्षों में ज़्यादा दिखाई दिया। रोग का ध्यान आपको जून जुलाई में रखना है, वो क्योंकि इसके लक्षण जून जुलाई में दिखने शुरू हो जाते हैं। इस रोग के उपचार के लिए आप थाइकोनाइट मिथाइल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों की 500 ग्राम मात्रा का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को काम आएगी, आपकी गन्ने की अच्छी पैदावार होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो आगे की जानकारी के लिए, अगली जानकारी पर जो हम वीडियो बनाएंगे वो कीटों के ऊपर बनाएंगे। गन्ने के जो कीट होते हैं जिनसे फसल को नुकसान होता है उनके ऊपर बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, बालियान बाबा पर।